हेलो स्टूडेंट्स, मैं रियाजुद्दीन आप सभी का अपनी क्लास आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12 करा रहे हैं, व्रत, जिसका तीसरा पार्ट है और आज इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे। यूनिट 3 है ये। यूनिट 3 में यही एक लास्ट केवल एक ही व्रत टॉपिक दिया हुआ है। मैं सारे फॉर्मूले करा चुका हूं इसमें पहले ही, तो अब बस केवल क्वेश्चन रह गए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज में व्रत का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। व्रत का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करना, सेंटर एंड रेडियस को फाइंड करना है, ज्ञात करना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दिए हैं इस बेस पर, तो आपको दोनों विधि से बताता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इस तरह से इसका कंपैरिजन करते हैं। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने व्रत का बता रखा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपैरिजन कर देंगे। तुलना करने पर तो आप h निकाल लेंगे, माइनस का h है और ये माइनस का 2 है, तो 2 निकल आएगा। ये माइनस का 3 है और ये माइनस का k है, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 और आर स्क्वायर इक्वल टू 16 के बराबर है। और इस तरह से आप r बराबर 4 निकाल लोगे। तो देयरफॉर इसी में लिख दें भाई, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नहीं, बस केवल इसमें तो इक्वेशन नहीं पूछ रहे, इसमें सेंटर पूछ रहे हैं, तो सेंटर बता दें। देयरफॉर सेंटर C क्या होता है, H और K लिखाया मैंने, तो क्या बनेगा, H की वैल्यू 2 है और ये 3 है K, एंड रेडियस त्रिज्या R बराबर 4, यही आंसर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है। ऐसे समीकरण दिया है, आपको पहचानना है कि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है सर्कल का, कि सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया है जी और एफ के फॉर्म में और सी के में। तो इस तरह से आपको वहां कंपैरिजन जनरल इक्वेशन से करना है और यहां पर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म से करना है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। एक कराते हैं जनरल फॉर्म पर, यानी जनरल फॉर्म हो इक्वेशन की। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 18 में पूछा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x
प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप को इक्वेशन दिया है तो इसको दोनों टाइप से कर सकते हैं। आप इसको जनरल फॉर्म से भी तुलना कर सकते हैं और इनका होल स्क्वायर अलग अलग बना के इसमें 4 जोड़ने पर और 4 घटाने पर आप इसका x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और जो 4 बचा जो माइनस का उसको उधर ले गए तो वो r का काम करेगा, r स्क्वायर बराबर 4। तो उस तरह से भी निकाला जा सकता है और इसको इस तरह से भी निकाला जा सकता है 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखिए, तो इसको नंबर 1 ले लें, इसको इक्वेशन दी कंपेयरिंग रिंग विद जनरल इक्वेशन फॉर्म जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की जनरल फॉर्म से कंपैरिजन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड कंपैरिजन करें, एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव वाई स्क्वायर है, माइनस का 4 और यहां पर प्लस का 2g है, x एक सा है तो g इक्वल टू माइनस का 4 देन तब, और यहां पर 2 है और यहां 2f है, पॉजिटिव ही है दोनों, 2f बराबर 2 और c 1 है भाई। तो इस तरह से कंपैरिजन किया तो g का वैल्यू आपका -2 और f का वैल्यू 1 और c इक्वल टू 1। तो आपका सेंटर बन गया। इसमें जनरल फॉर्म के लिए सेंटर बता रखा है, सेंटर होता है सेंटर c माइनस जी माइनस एफ बराबर आप लिखोगे, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस का 1 हो जाएगा और त्रिज्या r, रेडियस त्रिज्या आप लिखते हैं r इक्वल टू अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये लिखा रखा है आपको। तो इक्वल टू -2 का स्क्वायर जी की वैल्यू लिख दी प्लस 1 का स्क्वायर एफ की वैल्यू लिख दी और प्लस -1 सी की वैल्यू लिख दी। तो रूट में 4 प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, रूट में 4 और 4 की वैल्यू आती है 2। तो देयर फॉर सेंटर आपका निकल के आया 2 माइनस 1 एंड रेडियस r 2 है भाई, यही आंसर हो गया। तो आसान से क्वेश्चन है ये, स्तर बढ़ता जाएगा क्वेश्चनों का। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिए और पीडीएफ सर जी कोई बच्चा सर क्लास ले नहीं रहा चुका हूं। माइक बंद करो भाई। पीडीएफ हम डाल चुके हैं भाई इसमें, तो संबंधित क्वेश्चनों के आप बस देखते जाइए क्वेश्चनों को। वृत्त की समीकरण जब केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो, आपको वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण जब केंद्र आपके पास है, केंद्र सेंटर है, वह त्रिज्या है आपके, पहले त्रिज्या और
केंद्र निकाल रहे थे, अब के केंद्र और त्रिज्या दिया है और अब के समीकरण निकालना है। पहले समीकरण दिया था, इन चीजों को ज्ञात कर रहे थे। वृत्त का समीकरण जब केंद्र और त्रिज्या दिए हों भाई। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज से अगला 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, आपको केंद्र मूल बिंदु है, केंद्र दिया है मूल बिंदु, केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या ये अगर दिया है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। त्रिज्या r इक्वल टू दिया है 4। सॉल्यूशन देखिए। गिवन सेंटर C दिया है आपको h k इक्वल टू 0 0 एंड रेडियस r इक्वल टू त्रिज्या दी है 4। तो देन वी नो दैट, आप जान रहे हो, दी सर्किल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख दें सेंटर के, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा था जब सेंटर ओरिजिन दिया हो, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप निकाल लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्कल का। देयरफॉर रिक्वायर इक्वेशन। इसी तरह से अगला देखिए, जब आपको सेंटर और यही बदलना है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपको दे दिया 4 3 4 3 सेंटर है भाई, और त्रिज्या आपको 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये 10। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4, और यहां हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 10। तो पैटर्न वही है सेम, बस आपको वैल्यू बदल देनी है। 4 और यहां पर 3 और यहां 10 हो जाएगा। इनको सॉल्व करें तो अब क्या आएगा, इनका होल स्क्वायर खुल जाएगा भाई, या यहां भी आंसर कर सकते हैं जिस तरह से आपको दिया हो ऑब्जेक्टिव में। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100। इस तरह से आप खोल के और इसको जनरल इक्वेशन बना दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y और प्लस 25, 16 और 9 को जोड़ा और 100 को इधर ले आए इक्वल के, तो 75 बचा। यानी आपका रिक्वायर्ड जो इक्वेशन बन के आया वो ये बन के आया। The required
इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y माइनस 75 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है, यही आपका अभीष्ट व्रत है। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन है। अब बताते हैं और तरह की अलग अलग विभिन्न तरह से आप किस तरह से हमने जो फॉर्मूले लिखाए हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन। इसके बाद तो दिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अन्य स्थितियों में कैसे निकालते हैं क्वेश्चनों को कि वृत्त का सेंटर दिया है और दो लाइन दी हैं, रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्ट बिंदु पॉइंट दिए हैं। तो उसका सर्किल का इक्वेशन बताइए भाई। वृत्त का समीकरण अन्य स्थितियों में निकालना भाई। सारे वृत्त के समीकरण ही निकालने, अन्य स्थितियों में निकालना सिखा रहे हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको। तो किस तरह से सेंटर दिया है भाई। क्वेश्चन है वृत्त का केंद्र सेंटर दिया है। वृत्त का सेंटर दिया है 3 - 4 3, -4 एंड तथा दो लाइन दी हैं, रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रच्छेद करती हैं। यह 3x - 2y - 1 इक्वल टू 0 तथा y 4x प्लस y - 27 इक्वल टू 0 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाता है भाई। रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाता है। कौन जा रहा है? सर्कल। ऐसा सर्कल ज्ञात करना है जो उसका सेंटर ये है और वो इस जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा यानी इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा उससे होकर जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये सेंटर दिया है। मैं चित्र बना देता हूं, जरूरत नहीं है वैसे। सेंटर है 3 - 4 और जो बिंदु है यहां पर जिससे होकर ये जा रहा है, यानी एक लाइन कैसे भी इस तरह से इस आपस में काट रही हैं जहां से वृत्त गुजर रहा है। और जरूरी स्पर्श भी कर सकती है, ये काट भी सकती है उसे। तो एक लाइन इसको नाम दे देते हैं 3x - 4y 2y - 1 इक्वल टू 0 और एक जो लाइन है 4x
प्लस बाई माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये लाइन है, तो आपस में ये जब कहीं भी काटती हैं एक दूसरे को तो क्या करते हैं, इनके वेरिएबल्स को निकालते हैं, वही वेरिएबल यानी x और y को निकालेंगे, वही वेरिएबल ये पॉइंट कहलाएगा p। जैसे मान लूं मैं यहां पर, तो यहां देखिए गिवन, आप समझ गए हो क्वेश्चन को, सेंटर C 3 माइनस 4 एंड लाइन्स क्या है, 3x 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, एक ये हो गया, और 4x प्लस बाई माइनस 27 इक्वल टू 0, ये सेकंड हो गया। तो आप इनको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए सॉल्विंग, तो इसमें 2 का मल्टीपल कर दें और फिर ऐड कर दें, क्योंकि 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या कर दूं, ऐड कर दूं भाई, चिन्ह नहीं बदलने, ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3x और ये 2 का मल्टीपल हो गया प्लस का 8x, और यहाँ पर माइनस का 1 और 2 का मल्टीपल किया, माइनस ही रहेगा 54 इक्वल टू 0। तो आप ये 8 और ये क्या हो जाएगा 11x, और ये माइनस का 55 इक्वल टू 0। तो x निकल के आ गया आपका, सॉल्व किया जाए तो 11x इक्वल टू 55, x इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू पुट कर दें, x का मान किसी एक समीकरण में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखा तो 3 और 5 x की जगह पर रख दिया, क्योंकि निकाल चुके हैं x को, और माइनस का 2y माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2y माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा 14 और माइनस का 2y इक्वल टू 0। y को उधर ले जाएं 2y को, तो 2y और एक तरफ आ गया 14, ये 7 बार गया, ये कितनी बार गया 7 बार, तो y इक्वल टू कितना आ गया 7। तो जिससे जो p बना है, ये पॉइंट क्या है आपका निकल के आया, पॉइंट निकल के आया 5 पॉजिटिव और 7 भी पॉजिटिव। तो आप इसमें वैल्यू लिख दें भाई इन दोनों की, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या बन गया, हटा देता हूं मैं इससे, इधर इसको आपने आगे सॉल्व किया, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु दोनों लाइनों का निकल के आया 5 7 5 7 होगा। अब वृत्त का समीकरण देखो, तो दो तरह के हैं, स्टैंडर्ड और एक जनरल। तो जनरल का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस का 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0, यही जनरल होता है इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। इसको फर्स्ट मान लें। अब जो शर्तें हैं वो बता दें। क्या है? सेंटर, सेंटर है इसका जो दिया है, सेंटर दिया है इसका इसको मान ले भाई, माना वृत्त का समीकरण है, बाद में इसी में वैल्यू रखेंगे सारी। तो सेंटर आपका दिया था इसमें 3 - 4, सेंटर 3 - 4। तो आपका सेंटर इसमें क्या है? -g - f। तो इसके अनुसार आप लिख देंगे, इसमें माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि आपका सेंटर दिया था 3 - 4। तो लिख दें इसमें एंड लिखा है इसमें, तो क्या हो जाएगा? x² प्लस y² माइनस का 6 हो जाएगा। g की वैल्यू लिख दी तो कितने हो गए? 6x, और ये f लिखा तो 8 हो जाएगा, प्लस का 8y प्लस c इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू किससे निकलेगी? ये पॉइंट रख के, ये सेकंड हो गया आपका, और c की वैल्यू इसी में रख देंगे दोबारा सेकंड में। लिख दें 5 का इसका बिंदु रखने पर, बिंदु 5 7 रखने पर जब रखा तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 6, 5 प्लस 8 7 और प्लस c इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लें। 25 49 माइनस का 30 58 56, हाँ, प्लस c इक्वल टू 0। सबको सॉल्व किया तो यहां से 16 सबको सॉल्व कर दें, कितना बचेगा? पॉजिटिव एक तरफ जोड़ लें, 6 9 5, तो 6 9 15 और ये 20 और 5 4 9 9 और 2 11 11 और 2 मार्जिन था पिछले उसका 30 और माइनस का 3 और प्लस का c इक्वल टू 0। तो 100 प्लस c इक्वल टू 0। c का वैल्यू निकल के आया माइनस का 100। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, देखिए इस सेकंड में रख दें, c की वैल्यू यही होगा इक्वेशन, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 8y और माइनस का 100 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाए भाई। तो इस तरह से आप जब किसी, तो इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो गए आपके, कि एक तो सेंटर दिया हो और किसी बिंदु से जा रहा हो कोई भी सर्कल, तो इस तरह से ही उसको लिखते हैं, यानी एक बार में सेंटर लिख देते हैं और एक बार में फिर उस बिंदु को x और y की जगह पर रखकर उस पॉइंट को और c यानी कांस्टेंट निकाल देते हैं और बाद में एक साथ सभी को लिख देते हैं। इसमें भी लिख सकते थे, यानी आपने इसमें भी लिख सकते थे c की वैल्यू निकाल के और g की उसकी, लेकिन हमने एक बार में g और f की वैल्यू लिख ही ली थी, तो बाद में बचा क्या था? c की वैल्यू भी लिख दी फिर। तो इसमें आसान रहेगा, बार बार उसी प्रोसेस को करना ठीक नहीं है। तो देखिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन, सभी
टाइप्स के एक से अधिक क्वेश्चन आपके पीडीएफ में डाल दिए मैंने, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके 12 एक्सरसाइज। तो बस इसका एक एक क्वेश्चन हर टाइप का बता देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है और त्रिज्या 5 है तथा यह बिंदु 2 और 3 से जाता है। तो 3 टाइप दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये एक तो केंद्र कहां पर है, x अक्ष पर है भाई। वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है। जब x अक्ष पर है सेंटर, तो सेंटर का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर x का g तो होगा -g, लेकिन f नहीं होगा क्योंकि ये x एक्सिस पर है। देखो इधर, अगर कोई सर्किल है और इसका सेंटर यहां x एक्सिस से होके जाता है, यानी x डैश, तो यहां y तो कहीं गया नहीं ऊपर नीचे, तो सेंटर जो आ गया -g,0 आएगा भाई सेंटर। और इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या है 5, यानी जो त्रिज्या है, अगर मैं इसको a b ले लूं तो ये c और b के बीच में जो त्रिज्या है ये 5 है, और इसका बिंदु से होकर जाता है तो -4, यानी यहां कहीं होगा -4 कोई बिंदु, और 2 -4 यानी इधर होगा भाई, -4 इधर होगा। जैसे ये यहां कहीं ओरिजिन है इसका x एक्सिस का, ये रहा, तो ये यहां तो -4 यहां कहीं होगा, और ये y भी गया है तो 2, ये -4 और 2 होगा यहां पर होगा कहीं P कोई बिंदु। तो इस तरह से ये, और त्रिज्या जहां सेंटर है, और ये तो O है इसका, और जो x एक्सिस है y एक्सिस y डैश, इस तरह से। तो आप यहां कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो सॉल्व। क्वेश्चन को दिया है x एक्सिस पर सेंटर है और त्रिज्या 5 है भाई, 5 है, तथा वह बिंदु -4 2 से होकर जाता भाई, जाता है। तो देखिए, मान लें, माना वृत्त का समीकरण, तो जनरल फॉर्म वाला लेंगे, x² + y² + gx, और f कोऑर्डिनेट नहीं है भाई, लेकिन आप चाहो तो ले लो, क्योंकि सेंटर आपका -g है। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, +c = 0। ये है, इसको निकालना है। f नहीं है तो y का कोऑर्डिनेट भी नहीं होगा। ये फर्स्ट है, तो बार बार उसको रखेंगे, फिर ये पॉइंट भी रखेंगे, तो क्यों रख रहे हो, इतना कर रहे हैं। तो देखिए इधर, इसमें पॉइंट लिख दें भाई, बिंदु -4 2 से होकर जाता है। एक बात तो हमने करी थी इसमें कि x अक्ष पर सेंटर है, तो इस वजह से हमने सीधे ही लिख दिया उसको। तो -4 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस जी और -4 प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह से आप, ये हो गया 16, ये 4 हो गया, माइनस का 4g प्लस सी इक्वल टू 0, और इस तरह से आपका 20 माइनस 4g प्लस सी इक्वल टू 0। एक ये समीकरण बन गया। और वी नो दैट, आप जानते हो, वी नो दैट, जानते हो कि आर इक्वल टू रूट में जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। तो यहां पर आर दिया है आपको 5, तो 5 लिख दिया। जी की वैल्यू आपको पता नहीं, जी स्क्वेयर। एफ आपका 0 दिया है क्योंकि एक्स एक्सिस पर है सेंटर यहां पर, और माइनस का सी। तो एक समीकरण आप यहां से निकाल दोगे, रूट में है वही, तो स्क्वायर करें दोनों ओर का, तो ये 25 जी स्क्वायर माइनस सी। एक समीकरण ये हो गया भाई। थर्ड समीकरण, समीकरण सेकंड और थर्ड को सॉल्व करें, तो यहां पर इसको सॉल्व कर देंगे। तो सी वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, सी को यहां पर, तो ऐड कर दिया जाए भाई। समीकरण सेकंड एंड थर्ड को जोड़ने पर, जब जोड़ दिया तो 20 और 25 45 हो गया भाई, और माइनस का 4g और प्लस का, लेकिन ये इक्वल के एक तरफ है और ये इक्वल से तो इसको एक जैसा बनाओ भाई। तो जी स्क्वेयर माइनस सी और माइनस का 25 इक्वल टू 0। ये थर्ड लो, इसको, इस इक्वेशन को अब करते हैं। तो 20 और इसको ऐड किया 25 को, तो आएगा माइनस का 5। तो पहले आप लिख दें सबसे बड़ी पावर जी स्क्वेयर, क्या लिख दें, जी स्क्वेयर। सी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, सी जोड़ दिया तो आप लिख देंगे जी स्क्वेयर माइनस 4g, और ये 20 प्लस का है और ये माइनस का 25 है, तो आप यहां पर क्या मिलता है, माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लो, जी की दो वैल्यू मिलेंगी, तो 2 जी मिलेंगी, तो 2 इक्वेशन भी मिलेंगी फिर, तो निकाल दें। 5 के फैक्टर करें इस तरह से, जी स्क्वेयर माइनस 5g और प्लस का g माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जी माइनस 5 प्लस 1 जी माइनस 5 इक्वल टू 0। आपने जी निकाला, जी माइनस 5 और जी प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से आप यहां पर जी की दो वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, एक 5 और एक माइनस का 1, अलग अलग फैक्टरों को 0 के इक्वल रखकर। यानी एक ये लिख दिया जाएगा -5 बराबर 0, और एक ये लिख दिया जाएगा जी प्लस 1 इक्वल टू 0, और इनको इधर ले जाके ये मिल गए। जी आपको 2 मिले तो सर्कल के जो इक्वेशन है वो भी 2 ही मिलेंगे। अब सी और निकालना है, तो दोनों वैल्यूओं के लिए अलग अलग सी निकलेंगे। तो कहां लिख दें जी की वैल्यू, इस इक्वेशन में लिख दें सेकंड में, तो आप सी प्राप्त कर सकते हो। यहां भी लिख सकते हो जी की वैल्यू, तो किसी में लिख दें, और इस सर्कल में हम बाद में लिख देंगे भाई फर्स्ट में इन सब की वैल्यू। देखिए जी का यह मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो 2 जी निकली हैं तो 2 सी भी निकलेंगी। तो 20
तो g बराबर 5 रख दें पहले तो रखने पर। तो अब 20 -4 और 5 और प्लस c = 0, तो क्या हो जाएगा 20 कैंसिल हो गया, c की वैल्यू आ गई 0, यानी g = 5 पर c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू 0 आएगी। और अब 1 लिखेंगे इस सेकंड इक्वेशन में, ये रहा। और g बराबर -1 रखने पर जब रखा तो 20 -4 -1 प्लस c = 0, तो 20 और प्लस का 4 हो जाएगा प्लस c = 0, तो c निकल के आ जाएगा 20 और 4 24, माइनस का हो जाएगा इधर जाकर, तो दोनों c निकल आए। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशंस, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशंस, तो दो इक्वेशन है, x² प्लस y², और क्या निकला था g, एक तो निकला 5x, 2g था तो 10 हो गया भाई, 10, और c की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा, एक ये हो गया। एंड एक निकला x² प्लस y² प्लस 2g, तो माइनस का g निकला है, माइनस का 1, तो माइनस के 2x हो जाएगा। f तो था ही नहीं कोऑर्डिनेट इसमें, क्योंकि x एक्सिस पर सेंटर था। और c की वैल्यू यहां पर निकली है -24 = 0। ये दो इक्वेशन है, ये ही आपके आंसर हैं। आंसर मैच कर लेते हैं। इलेवन का कुछ मिस्टेक हुआ है, इस तरह से ही आएंगे दोनों वैल्यू। चलिए आगे, समझ में आ गया होगा। वृत्त ये भाई, वृत्त 2 बिंदुओं से होकर जाता तथा केंद्र 3 बिंदुओं वाले बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा केंद्र रेखा इससे ऊपर स्थित है। भाई देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 13, वृत्त दोनों अक्षों से होकर जाता है, अक्षों को स्पर्श करता है। भाई अक्षों को स्पर्श करता है तथा
केंद्र रेखा x माइनस 6y माइनस 10 पर स्थित है भाई। x माइनस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0 पर स्थित है। तो देखिए इधर सॉल्व करते हैं। माना व्रत, आप मान लेते हैं, पहले ही जनरल फॉर्म वाला ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0। इसका सेंटर होता है भाई, देखो सेंटर तथा केंद्र आप जानते हो, सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, और अक्षों को स्पर्श करता है वृत्त, दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा। तो देखिए इधर इस तरह से ये कोई वृत्त है, एक्स एक्स को भी कर रहा है, वाई एक्सिस को भी कर रहा है। ये रहा, ये सेंटर है इसका, सेंटर, और इस पर लाइन गुजर रही है इससे होके, ये लाइन गुजर रही है भाई, कोई लाइन है जो x माइनस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0 है। ये यहां पर, तो ये त्रिज्या बराबर है, यानी इतना ही और इतना ये बराबर होगा भाई। सेंटर जब स्पर्श करेगा तो दोनों को बराबर काटेगा ये, तो दोनों ही बराबर होंगे। यहां पर अगर सेंटर माइनस जी है तो माइनस एफ भी जी होगा भाई, कोई भी बिंदु होगा जो भी होगा। तो देखिए इधर त्रिज्या यहां पर जो बिंदु बनेंगे, ये बिंदु बनेंगे माइनस जी कॉमा 0, जैसे ये ए पर है, और ये बिंदु बनेगा 0 कॉमा माइनस एफ। अगर ये सेंटर माइनस जी माइनस एफ है तो इस तरह से आप यहां पर इन्हें लिखें। इनमें तो पहले तो लाइन लिख दें, जब ये सेंटर से होके जाती है तो क्या हो जाएगा, चूंकि x माइनस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0 पर केंद्र C माइनस जी माइनस एफ स्थित है, तब तो यानी कह सकते हैं 3 बिंदुओं से होकर जाने वाली जाता है जब वृत्त, तो उस इसी तरह से उसको भी करते हैं और इसको भी करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे माइनस जी माइनस प्लस हो जाएगा 6f माइनस 10 इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया, इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें, और अब इन बिंदुओं से गुजारो
तो अब इसमें लिखें इसको वृत्त वन बिंदु ए को एक्स अक्ष पर और बी बिंदु को वाई अक्ष पर स्पर्श करता है, तब निकाल दें भाई। इसमें लिखें अब चूंकि वृत्त कर रहा है भाई, तो माइनस का जी का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2g माइनस जी और प्लस ये f की वजह से 0 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दें। सॉल्व किया, जी स्क्वायर माइनस का 2g स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, तो माइनस का जी स्क्वायर निकल गया प्लस c इक्वल टू 0, तो जी स्क्वायर बराबर आ गया c। ये आपका थर्ड हो गया। एंड अब बी पर चलें, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष ये रहा, तो यहां एक्स के कोऑर्डिनेट हो 0 कर दो भाई, 0 और प्लस माइनस एफ का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा भाई जी वाला, इसमें ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। एफ वाला लिखें तो प्लस का 2f माइनस एफ, बाई की वैल्यू लिख दी प्लस c इक्वल टू 0। तो आप यहां से निकाल के लाए एफ स्क्वायर माइनस का 2f स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, तो आपने यहां से भी निकाल लिया एफ स्क्वायर इक्वल टू c। तो क्या कर दें, ये 4 हो गया। समीकरण थर्ड व 4 से आप क्या कर देंगे कि जी स्क्वायर चूंकि सी के बराबर है, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी है, तो इसलिए जी इक्वल टू एफ हो जाएगा। एक रिजल्ट निकाल लिया और कहां लिख देंगे, समीकरण सेकंड में, तो जी और एफ की वैल्यू निकाल देंगे। ये आपका समीकरण 5 हो जाएगा। समीकरण 5 में लिख दें, समीकरण सेकंड में, ये रहा सेकंड, समीकरण सेकंड में जी का मान रखने पर रखा भाई, तो समीकरण सेकंड ये है, तो जी है ही माइनस जी प्लस का सी, जी हो जाएगा एफ के बराबर है, और माइनस 10 इक्वल टू 0, कितने हो गए 5g आ गया भाई, और ये माइनस का 10 इक्वल टू 0, जी बराबर कितना हो गया 2, यानी 5 से 10 कट जाए 2 बार, ये उधर जाके और जी निकल आया। तो इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि g के बराबर है इक्वल टू 2 समीकरण 5 में, अतः और यहां पर c भी बराबर है भाई g के, जी स्क्वायर के बराबर है, और समीकरण थर्ड से या किसी से भी एक से, समीकरण थर्ड से क्या हो जाएगा, c की वैल्यू भी निकाल दें, जी स्क्वायर है भाई
और जी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, यानी सी इक्वल टू 4 आ गया भाई। तो अब लिख देंगे फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में जी एफ व सी के मान रखने पर अभीष्ट समीकरण निकल आएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आएगी। समीकरण आप निकाल के लाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कितना आया, ये 5 था जी, तो 10 हो गया 10x, और ये प्लस का 10y, और c की वैल्यू निकल के आई प्लस का 4 इक्वल टू 0। यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से इन्हें कर लोगे। 4 कोई मिस्टेक नहीं हुई। 2 जी की वैल्यू थी और जी की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने 10 कर दिया। 5 तो कहीं था ही नहीं भाई, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पर 4 ही आएंगे, 4 और ये भी 4। दोबारा समझ लो, जी की वैल्यू 2 थी और जी की वैल्यू यहाँ रखी, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ एफ जी के बराबर है, तो जब जी की वैल्यू 2 है तो एफ की वैल्यू भी 2 ही निकाल के आए। ये रहा, एफ की वैल्यू भी 2 थी, तो यहाँ पर 2 रखा, तो ये भी दुगना हो गया 4, और सी की वैल्यू भी 4 निकल के आई, तो आपने इस तरह से आंसर कर दिया। तो भूलना नहीं है बिल्कुल, या मिटाल देते हैं तो दिखाई नहीं देता कभी कभार। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। और सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ मैंने डाल रखी है। काफी क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन और बताते हैं, सिद्ध करो, क्वेश्चन नंबर 25, सिद्ध करो कि वृत्त की ये त्रिज्याएं समांतर श्रेणी में। भाई 25, क्वेश्चन नंबर 25। अब एक वीडियो लेक्चर में सारे क्वेश्चन तो नहीं कराए जा सकते, लेकिन आप पीडीएफ से सारे एक तरफ से कराए गए हैं पूरी एक्सरसाइज, तो वहां से देख लेंगे आप। मैं इसको कराकर और यहीं पर समाप्त करता हूं क्वेश्चन, इस लेक्चर को, काफ़ी बड़ा हो गया है। सिद्ध करो, सिद्ध करो। अब शायद सिद्ध करने वाले ना हो, डायरेक्ट इस तरह से पूछे क्वेश्चन को कि वृत्त इस तरह से, और दे दे इनके आंसर, और समांतर श्रेणी में दिखाए, जीपी में दिखाए, और आपके एचपी में दिखाए, नन ऑफ दीज दे दे, चौथा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इस तरह का डिजाइन हो सकता है, तो इस वजह से करा रहे हैं। सिद्ध करो वृत्त, 3 वृत्त दिए हैं भाई, और इनकी त्रिज्याएं निकालनी है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उनको दिखाना है कि वो किस श्रेणी में है। इसमें तो बता दिया है समांतर श्रेणी में, लेकिन पेपर में इस तरह से ना आएगा आपके। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इक्वल टू 0, और एक वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0 की त्रिज्याएं समांतर श्रेणी में, की त्रिज्याएं समांतर एपी में है। यह सिद्ध करना है आपको, पर इस तरह से डिजाइन करके दिया होगा क्वेश्चन पेपर को कि बताइए इसकी त्रिज्याएं किस श्रेणी में होंगी। तो ऑप्शन में दे रखे होंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और आपके हरात्मक श्रेणी, और नन ऑफ दीज या अदर कोई सीरीज।
तो देखिए यहाँ पर सिद्ध करा रहे हैं। सॉल्यूशन आपको पहले से ही आंसर बता दिया इसमें तो कि समांतर श्रेणी में लेके आना है। तो सेंटर देखिए इधर, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्याएं इसको ले लो। चलो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है भाई, ये दिया है -1 इक्वल टू 0। फर्स्ट एक इक्वेशन लिख लें और उसी से तुलना कर दें सबकी। एक्स स्क्वायर या तो जनरल फॉर्म बना लें, तो जनरल फॉर्म ही आसान होती है स्टैंडर्ड फॉर्म के बजाय, क्योंकि इनको होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा फिर हमें। तो जनरल फॉर्म ही ठीक है और सबकी तुलना उसी से कर देंगे। इसको स्टैंडर्ड से करा जा सकता है, इसको उधर ले जाएं तो, लेकिन सबको लगा दो एक ही से। सेकंड एंड ये थर्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -12y -1 इक्वल टू 0 थर्ड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर आप ये लिख दें जनरल इक्वेशन तब भी ठीक है, और आप अगर आप ऐसे भी लिख दें कि व्यापक समीकरण से तुलना करें तब भी चलेगा। आपको पर याद रहना चाहिए दिमाग पर कि इस तरह का होता है जनरल फॉर्म। तो देखिए इधर g क्या है यहाँ पर, तो x का कोई टर्म नहीं है इसमें, f का टर्म नहीं है, और c -1 दिया है। तो क्या दिया है, f1 g1 भी 0 है, f1 भी 0 है। मैं नंबरिंग क्यों कर दिया, क्योंकि 3 निकालने हैं भाई। तो मैं f1 और g1 f1 और g2 f2 इस तरह से मैं g3 f3 निकाल देंगे अलग अलग समीकरणों के लिए, और ये हो जाएगा c1। तो c1 कितना निकला है, -1। तो त्रिज्या आ जाएगी, इसलिए त्रिज्या r1 रूट में g1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर माइनस c होता है। तो इसमें लिख दें वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर -1। तो क्या हो जाएगा, रूट में 1, यानी r1 निकल के आ गया 1। इसी तरह से इसी प्रकार समीकरण सेकंड व थर्ड से आप तुलना करेंगे इसी व्यापक पद की या व्यापक समीकरण की। देखिए तो यहां पर g2 निकलेगा, 2g2 होता है इसमें। देखो यहां पर अगर 2g लिख लें, -2 है तो क्या हो जाएगा, -1। और इधर से करें तो 2f बराबर -6। तो क्या हो जाएगा, f2 आ जाएगा आपका -3, और c2 आएगा, यहां पर अचर है ही नहीं कोई, तो बराबर 0। तो r2 निकाल दें इसमें, r2 इक्वल टू रूट में -1 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूं, g स्क्वायर, ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा, और प्लस का -3 का स्क्वायर और प्लस -0, क्योंकि c2 तो 0 ही है यहां पर। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 9, यानी रूट का 10, रूट 10 आ जाएगा यहां पर। सही निकाला है। तो देखिए यहां इसकी तुलना की तो माइनस का 1 आ गया, g2 गलत नहीं होना चाहिए। 2f की तुलना -6 से की तो -3 आ गया। अब देखिए r3 का है, g3 आपका निकलेगा, अगर मैं व्यापक पद से तुलना करूं तो 2g -4 है, तो g3 अब हमारा निकलेगा -2, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 2f का करें इसमें तो -6 आ जाएगा, यानी f3 इक्वल टू -6, और यहां c इक्वल टू -1 आ जाएगा।
c इक्वल टू -1 कितना है, ये 3 वाला ही है। तो इसलिए R3 निकाल देंगे, रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और -1, इस फॉर्मूले लिख दिया, बस नंबरिंग अलग है सफिक्स में। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 36 और प्लस हो जाएगा ये -+1, तो ये आ जाएगा 41। तो आप निकाल दें अब। अतः R1 निकल के आया था आपका, R1 है 1, R2 है आपका √10 और R3 है आपका 41 रूट में ही। इस तरह से आपके वैल्यू निकल के आए ये। यहां पर मिस्टेक है थोड़ी सी, इन्हें सही कर लो, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी भाई। यानी सेकंड इक्वेशन था, यहां 6 बनाना पड़ेगा आपको, पहले ही सुधरवा देने थे। और यहां ये 9 है भाई, यहां ये 9 है, तब आप समांतर श्रेणी बना पाओगे इस तरह से। तो ये यहां पर रॉन्ग हो गया, पर बिल्कुल सेम इसी तरह से कंपैरिजन करना है। और c की वैल्यू इसमें और इनमें अलग अलग निकलेगी। थोड़ा सा मैं इसको सही करा देता हूं, पहले ही करा देना था मुझे करेक्ट। तो देखिए इधर फर्स्ट में तो कोई बदलाव हुआ नहीं था, तो R1 तो बिल्कुल सेम है। सेकंड वाला देख लो तो R2 में बदलाव हुआ है, तो R2 में G2 तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर थोड़ा सा अंतर आ गया है कि -9 है ये C2, यानी C2 कितना है, -6 हो जाएगा भाई, यहाँ -6 हो जाएगा, ये इधर आके -6 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अंतर है, तो R2 में +6 हो जाएगा। फिर ये जब +6 हो गया तो ये 10, तो ये 16 हो जाएगा भाई, ये 16 हो गया। यानी ये 9 + 6 और आज जोड़ दें तो 16, और 16 का मतलब हो गया कि R2 आपका आ गया, R2 आ गया आपका 4, R2 4 आ गया। और यहां भी C में ही चेंज होगा, क्योंकि मैंने -9, तो ये 9 हो जाएगा, और यहां पर ये प्लस का हो जाएगा 9, तो ये 49 बनेगा। तो इस तरह से 49 आपका आ जाएगा 7, ये आपका निकल के आ गया 4, और ये आ गया 1। अब ये समांतर श्रेणी आपकी बन रही है, देखिए कैसे। अतः R2 - R1 और R3 - R1, देखिए, या फिर लिख सकते हैं कि R1 + R3/2 इक्वल टू R2 के बराबर आएगा, या इस तरह से लगा दो तो इक्वल आएंगे। देखो ये भी आएगा आपका 3 और ये भी आएगा 3, यानी समांतर श्रेणी में ये प्रूफ्ड हो जाएगा आपका, प्रूफ्ड, यहां पे प्रूफ हो गया। इस तरह से आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और सारे क्वेश्चन आपको PDF के माध्यम से सॉल्व करके दे दिए हैं। तो आप सभी का मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में नया टॉपिक लेके मिलेंगे आपको, जिसमें हम आपको 3D कराएंगे, प्लेन, लाइन, स्ट्रेट लाइन और प्लेन है उसमें, और उसको करा के आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 4th यूनिट बची है आपकी, ये सारा हमने करा दिया।
थैंक यू।